Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your interviewer, and today I'm on another topic of which is related to the financial awareness, and we will discuss today the effects of inflation. This is the lecture 2 of our series. In the lecture 1, we have already discussed about the basics of inflation. So, without wasting any time, let's get started. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, इफ यू आर न्यू हियर, अगर आप यहाँ पे नए हैं एंड आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बीट आरबीआई, बीट नाबार्ड, बीट सेबी, किसी के लिए भी अगर आप एक बार सिंसियर एफर्ट्स देना चाहते हैं तो यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल. यहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कंटेंट के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एंड ऑल द एलिजिबिलिटी एंड स्ट्रेटेजी रिलेटेड डाउट्स. देन गाइज देयर इज वन मोर थिंग, यू नीड टू डाउनलोड आवर अड्डा 247 ऐप. वहां पे आपको यू विल गेट the free material as well as you will also get the information related to different courses that we are covering. तो अगर आप वहां पे हमारा ये ऐप डाउनलोड करेंगे, you will check it out. Moreover guys, you will also get a heavy discount when you make purchases from our app. उसके बारे में I will tell you by the end of the session. तो चलिए सेशन शुरू करते हैं. इन्फ्लेशन के बारे में बेसिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. एंड गाइज लास्ट का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था काफी ज्यादा है, आपने पार्टिसिपेट भी किया उसके रिगार्डिंग. तो आपने जो आंसर दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 का, इफ टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, 1 सेकंड गाइज, इफ टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स इट इज द डिमांड क्रिएटेड इन्फ्लेशन. ठीक है, तो इट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि जब मनी ज्यादा होगा तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिमांड एंड अकॉर्डिंगली द इन्फ्लेशन विल बी देयर. मैंने आप लोगों को कल एग्जांपल भी दिया था गुड़गांव नोएडा वाला, तो आई होप आप लोगों को याद होगा. तो आंसर इज 3. मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, सो बिग क्लैप फॉर यू. देन ऑप्शन नंबर 2, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बोरोवर एंड लेंडर. ये देखिए आप लोगों को कल नहीं पढ़ाया था, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिक वे में, बहुत सिंपली इसको कवर करेंगे. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द बोरोवर विल बेनिफिट एंड द लेंडर विल लूज. वो कैसे होता है, चलिए वही हमारा आज का पहला टॉपिक है. ठीक है, इफेक्ट क्या होता है कि लेंडर और बोरोवर में. तो देखो दोस्तों, मैं उसके लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, उसके बाद आई थिंक बहुत इजी लगेगा, बहुत मजा आएगा. ठीक है, फोकस करते हैं थोड़ा सा. जो हमारा सपोज आप कोई एक पर्सन है मिस्टर एक्स. ठीक है, मिस्टर एक्स की मंथली इनकम सपोज 10,000 है. ठीक है, तो अगर हम देखें वो सपोज कोई कमोडिटी बाई करना चाहता है जिसकी प्राइस 1,000 है. ठीक है, तो वो कितनी यूनिट बाई कर सकेगा अगर उसकी इनकम 10,000 है? ही विल बी एबल टू बाई 10 यूनिट्स, इफ आई एम करेक्ट. सिंपल यूनिटरी मेथड लगाते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से आफ्टर इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी हैज चेंज्ड टू 2,000. ठीक है, अब वो कितनी यूनिट बाई कर सकेगा? ओनली 5. तो ये अगर आप देखें उसकी इनकम वही है, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई. परचेजिंग पावर मतलब सिंपल टर्म्स में बोले, एक लेमैन के टर्म्स में बोले तो उसकी कैपेसिटी कम हो गई है परचेज करने की. क्योंकि पहले वो देखो वो 10 यूनिट बाई कर पा रहा था, अब वो सिर्फ 5 यूनिट ही बाई कर पा रहा है. तो इन रियलिटी मनी की परचेजिंग पावर कम हो गई है. तो इन दैट केस अगर हम एक लेंडर और बोरोवर की सिचुएशन को समझें तो देखिए, सपोज बैंक है, बैंक ने पैसा दिया मिस्टर एक्स को, सब ठीक है, तो यहां पे वो प्रिंसिपल भी पे करेगा और इंटरेस्ट भी पे करेगा. तो अमाउंट तो उतना ही पे करेगा जितना बनता है, बट इन रियलिटी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर कम हो गई है. तो बोरोवर विल बेनिफिट फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड लेंडर विल लूज. लेंडर इज द बैंक. ठीक है, यही फैक्टर यहां पे लगेगा, क्योंकि अब उसकी परचेसिंग, उतने पैसे की वैल्यू अब कम हो गई है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई बोरोवर विल बेनिफिट एंड लेंडर विल लूज. आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा. तो उस क्वेश्चन का आंसर अब रिलेटेबल लग रहा होगा. सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बोरो एंड लेंडर. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इन्वेस्टमेंट. देखिए, इसके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हमारी क्रीपिंग रेट पे हो, लाइक आरबीआई ने भी एक रेट डिफाइन किया हुआ है 2 से 6 के ब्रैकेट में होगा तो इट विल बी हेल्दी. तो अगेन वहां पे क्रीपिंग के अगर हमने रेट डिफाइन किया था तो इट इज 1 to 4%. अगर वो हो तो वहां पे एक स्टेबल इकोनॉमी को कंसीडर की जाती है कि ठीक है, वी कैन प्रिडिक्ट द प्राइस राइज एंड वी कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट. तो अगर ये हमारी इन्फ्लेशन, अगेन गाइस, इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में देखो अगर
एक तो क्रीपिंग रेट से हाई है, कोई भी रेट हाई है, रनिंग है, गैलोपिंग है, तो इन दैट केस इन्फ्लेशन कैन हर्ट द इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं क्रीपिंग रेट, ठीक है। देन अगेन फॉर शॉर्ट टर्म, आगे लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करती है, वी विल नॉट हैव अ फेयर आइडिया। शॉर्ट टर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट करेगा, तो देखो इन्फ्लेशन जनरली क्यों होती है, दैट इज ड्यू टू डिमांड, ठीक है। एंड क्योंकि देखो डिमांड होगी तभी तो वहां पे इन्फ्लेशन आएगा। अभी हमने वन ऑफ द रीजन समझ लिया है कि डिमांड तो है भैया, अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में डिमांड तो है, ठीक है। डिमांड है तो डेफिनेटली बिजनेस जो है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, अपने को क्रेडिट चाहिए होगा। और अगर हम बैंक से क्रेडिट भी लेते हैं, जो अभी हमने लेंडर और बोरोवर का कंसेप्ट अगर समझा है, तो क्रेडिट में भी आपको फायदा है, बिकॉज आपको इन रियल टर्म्स थोड़ा कम पे करना पड़ रहा है। वैसे पे तो आप उतना ही कर रहे हैं, बट उस मनी की ड्यू टू लेस परचेसिंग पावर बोरोवर विल बी द बेनिफिट। तो यहां पे अपने को क्या दो बेनिफिट मिल रहे हैं, एक तो अपने को क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है, एज ए बोरोवर यू आर गेटिंग बेनिफिट, एंड अपने को डिमांड भी है, तो इट इज हेल्दी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन शॉर्ट टर्म ड्यू टू इन्फ्लेशन हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आप लोगों को सिंपल टर्म्स में समझ में आ गया होगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज एग्रीगेट डिमांड, मतलब ओवरऑल डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा इन्फ्लेशन की वजह से। तो देखो अगर हम रूट कॉज में जाएं कि मुर्गा पहले आया या अंडा पहले आया, तो अगर हम देखें उस कंसेप्ट से, तो देखिए डिमांड अगर है इकोनॉमी में तभी इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, क्योंकि सप्लाई अगर सपोज सेम है, डिमांड ज्यादा है, तो देयर विल बी एन इन्फ्लेशन। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो कहीं ना कहीं उसका वन ऑफ द रीजन हम असाइन कर सकते हैं डिमांड को, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मींस कहीं ना कहीं थोड़ा डिमांड भी बढ़ रही है। तो दिस वी कैन कोट इजीली, बहुत सिंपल था। तो अभी तक आपको शायद तीनों कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आए होंगे, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, लेंडर बोरोवर की सिचुएशन और हमारा डिमांड रिलेटेड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज एक्सचेंज रेट। तो यहां पे अगेन हम मैथ्स लेके आते हैं, बहुत सिंपल है। देखो अगर हम देखें एक्सचेंज रेट क्या होता है, कि हाउ यू कैन एक्सचेंज योर करेंसी, बहुत सिंपल टर्म्स में डिस्कस कर रहा हूं। देखो कोई कॉन्सेप्चुअल टर्मिनोलॉजी हम यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक पे चलेंगे, एंड दैट विल बी मेरिट ऑफ आवर सेशंस, ठीक है। लोग पता नहीं कौन सी कंसेप्चुअल टर्म्स यूज करते हैं, हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में एक तो अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और आपको वो कंसेप्ट भी याद रहे। तो अगर आप देखो ये सीसा देखो, इसमें रुपीज और डॉलर का बैलेंस है, तो अगर हम एक्सचेंज रेट समझे तो कैसे कितना इजीली आप अपने एक डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करेंगे और क्या उसका पेमेंट होगा, दैट विल बी द एक्सचेंज रेट। सपोज अभी हमारा जो डॉलर है दैट इज अराउंड 80 रुपीज, सो दैट इज द एक्सचेंज रेट, ये हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें सपोज एक वैल्यू लेना, रफ फिगर हमारा $1 ₹1 के बराबर है, सपोज, ठीक है। अब हम अगर वो पिज्जा वाली सिचुएशन अगेन कंसीडर करें, तो सपोज एक यूएसए में आप एक पिज्जा $1 में बाई करते हैं, इंडिया में भी एक पिज्जा आप ₹1 में बाई करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडिया में इन्फ्लेशन की वजह से आप जो वो पिज्जा बाई कर रहे थे वो अब अपने को कितने में मिल रहा है, ₹2 में सपोज, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे देखें तो $1 बराबर ₹2। तो इन रियल टर्म्स अगर आप देखें वैल्यू ऑलरेडी डेप्रिशिएट हुई है। तो इन्फ्लेशन की वजह से, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने इसीलिए क्योंकि एक्सचेंज रेट खाली इन्फ्लेशन पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड्स एंड अदर फैक्टर्स एज वेल, बट मैंने आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल कि अगर हम उस रेफरेंस में देखें तो हमारा ऑलरेडी जो मनी है वो डिवैल्यूएट हो गया है, एंड ये आपको आज के सिनेरियो में रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा कि आज के डेट में इन्फ्लेशन भी काफी हाई है और रुपी को कंट्रोल करना डॉलर के रेफरेंस में गवर्नमेंट को बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एक्सचेंज रेट, बहुत सिंपल टर्म्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाई इन्फ्लेशन से कहीं ना कहीं हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड ना हमारे क्वेश्चंस घूमते हैं, मोस्टली लेंडर या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या है, बाकी तो जो है वो एड ऑन है कि क्या पता इनसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो अगर आपके प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करते हो एंड इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई जाएगी,
उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हाई जाएगी तो दे विल बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, ठीक है, क्योंकि बाहर उनके लिए लोग मतलब फिर अगेन इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो प्रोडक्ट पहले वो $1 में खरीद लेते थे अब उनको $1.5 पे करना पड़ेगा, क्योंकि दैट विल बी द कॉस्ट, तो दे विल बिकम लेस कॉम्पिटिटिव। इसलिए जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो दैट विल डिस्करेज एक्सपोर्ट्स, ठीक है, बिकॉज अगर कंट्री में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट होगी वो भी बढ़ेगी एंड आवर प्रोडक्ट्स विल बिकम लेस कॉम्पिटिटिव इन दी फॉरेन मार्केट्स। नाउ कमिंग टू द इंपोर्ट्स, ठीक है, इंपोर्ट्स को हम कई एंगल से डिस्कस करते हैं कर सकते हैं बट वी विल टेक इट लाइटली, ठीक है, लाइक हम इंडियन सिनेरियो में ही कंसिडर करेंगे। तो अगर सपोज हमारा कोई प्रोडक्ट है जो इंडिया में बनता है और वो हमारा अब इन्फ्लेशन की वजह से, पहले वो सपोज 100 रुपए का मिलता था, अब वो इन्फ्लेशन की वजह से 150 का मिल रहा है सपोज, ठीक है, तो यहां पे क्या है, आज की डेट में देखिए ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी कंट्रीज मतलब इंटरकनेक्टेड है, तो एक यहाँ पे इंपोर्ट्स का मतलब एक ये भी होता है कि जब आपके अपने प्रोडक्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं तो व्हाट यू विल प्रेफर, यू विल प्रेफर कि बाहर से हम या तो इन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दें या चीप इंपोर्ट्स कर ले, तो इंपोर्ट्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन प्रमोट भी कर सकता है, ठीक है। बाकी सिनेरियो अभी हमने देखा है इंडिया के रेफरेंस में, मतलब इंडिया के रेफरेंस में नहीं, इन जनरल कि हम एक कंट्री के अंदर के जो फैक्टर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, हम इंटरनल फैक्टर्स के बेसिस पे ही इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें कि जो 150 का हो गया तो व्हाट विल यू डू, यू विल लुक फॉर दी अल्टरनेट्स जो 100 रुपए में मिलते हो वर्ल्ड ओवर, तो क्या करोगे आप, इंपोर्ट्स देखोगे, ठीक है, तो इंपोर्ट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ावा मिलेगा एंड एक्सपोर्ट्स को वहीं थोड़ा नुकसान होगा, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको आज टॉपिक में क्लैरिटी मिली होगी, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट एट अ वेयर मिनिमम लेवल की किसी को भी समझ में आ जाए, वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, एंड इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। कल भी हम आपके लिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो गाइज आज के लिए आपका होमवर्क, द परचेसिंग पावर ऑफ मनी वेरीज, व्हाट, 1 directly with the volume of the employment, 2 inversely with the price level, 3 directly with the interest rate, 4 डायरेक्टली विद द प्राइस लेवल। ऑलरेडी ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है, थोड़ा सा मैंने आप लोगों से घुमा के पूछा है, प्लीज पार्टिसिपेट एंड राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जो भी सही आंसर देगा आई विल गिव अ थम्स अप टू दैट कमेंट, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, एंड अगर आप एक बार सिंसियरली किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर कोर्सेज। अभी हमारा आरबीआई नाबार्ड के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एंड फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं, यू कैन चेक आउट द ऑफरिंग्स इन आवर वेबसाइट और हमारे ऐप पर। बट मेरा एक हमेशा सजेशन रहा है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज तो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज बन जाता है हमारा बैंक महापैक प्लस। गाइज यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज के साथ ई बुक्स भी एड ऑन हो जाती हैं विच यू विल नॉट फाइंड इन दी आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच और एनी अदर बैच, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव पैकेज हो जाता है एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ पे शायद आपको प्राइस 30,000 समथिंग दिख रहा होगा, बट ये प्राइस अपने को कभी पे नहीं करना। व्हाट यू नीड टू डू, जब आप इसके बाय लिंक पे जाएंगे तो वहां आपको कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अप्लाई द कोड Y581 एंड यू विल गेट 77% डिस्काउंट। अब मैंने आपको बोला था कि अगर आप हमारे ऐप से बाय करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो अगर आप हमारे ऐप से बाय करेंगे तो आपको एडिशनल 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज दैट इज द रीजन मैंने आपको बोला था कि एंड में बताऊंगा कि अगर आप ऐप से बाय करते हैं तो आपको क्या फायदा है, तो यू विल गेट एन एडिशनल 1% डिस्काउंट, ठीक है। तो गाइज दिस महापैक जो वैल्यू अभी 7,000 आपको दिख रही है, ये अगर आप ऐप से बाय करेंगे तो ये और भी नीचे चली जाएगी एंड इट इज क्वाइट एन अफोर्डेबल ऑप्शन, क्योंकि मार्केट में इतनी प्राइस पे इतनी कवरेज आई डोंट थिंक कोई दे भी सकता है। एंड अगर आप ई बुक्स बाय करना चाहते हैं या कोई भी हमारी टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, इसी कोड के आगे आप एस ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 18% ऑफ। देन सेम चीज अगर आप ऐप से बाय करते हैं तो फर्दर डिस्काउंट विल फॉलो, ठीक है गाइस। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन में मजा आया हो, मजा आया तो डू गिव मी अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मोरओवर अगर आपका कोई भी सजेशन है या कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं जिसको हम कवर करें, please mention that in the comment section and we will cover that for you. So guys, that's all from my side. I am your mentor Veer now, signing off.